जी, राधे कृष्णा जी, कैसे हो आप सभी? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 5-6 नंबर पैर के लिए ब्यूटीफुल सॉक्स रेडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो हमारी एक सिरमौर से शिष्य है चंचल शर्मा, तो वो कह रही थी कि 4 नंबर का। तो यदि आप 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर का चाहते हैं तो आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है संपर्क करना है। तो 4 नंबर वाले पैर के लिए जो वही मैक्सिमम सीस जो होती है ना, तो इसी नंबर की होती है। तो 4 के जो छोटे पैर रहते हैं ना, तो उसमें आपने बस जो मैं आपको यहाँ पर रो बता रही हूँ, तो 15 रो आपने कम करनी है। और इस तरह से परफेक्ट आपके लिए यहाँ पर जो है सॉक्स रेडी होती है। और जो फंदे होंगे वो भी आपके कम होंगे। रिपीट कर रही हूँ कि पैर के अकॉर्डिंग इसमें जो फंदे होते हैं ना, वो घटते बढ़ते हैं। तो चलिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, साथ में हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए। और इसमें ना यदि आप थम्स वाली सीखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। थैंक यू आप सभी। तो चलिए आज हम ना डिज़ाइनर सॉक्स भी सीख लेते हैं, साथ में कई तरह के वूलन आइटम तो सीखते ही सीखते हैं। यहाँ पर क्लियर करने जा रही हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर। यदि कोई सिस वूलन चाहती है या मशीन चाहती है या मशीन से रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहती है, तो आपने ना मेरे व्हाट्सएप नंबर 9816012739 पिंकी डोगरा पर जो है आपने संपर्क करना है। तो चलिए आ जाइए। यहाँ पर ब्यूटीफुल डिज़ाइनर सॉक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो है 60 से कम फंदे लगाए हुए। आप पैर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है फंदे लगाएंगे, ठीक है? साथ में क्लियर कर रही हूँ मैं आपको कि ये जो ट्रिक है पिंकी डोगरा द्वारा ही आपको सिखाई जा रही है। तो चलिए ब्यूटीफुल सॉक्स सीखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने कम से कम यहाँ पर 30 फंदों को बाहर निकाल देना है, ठीक है? टक बटन का यूज़ करना है। यदि सिंपल नीटिंग वाली चीज़ है ना, तो जाली का कोई भी ग्राफ दे सकती है। यहाँ मैं साथ में क्लियर कर रही हूँ कि मैं 2 कलर का पैटर्न देने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं 2 कलर का पैटर्न स्टार्ट करूँगी और यहाँ पर ये 2-2 फंदे, आप चाहो तो एक-एक फंदे भी पीछे की ओर कर सकते हैं। मैं 2-2 फंदे जो बाहर कर रही हूँ ना, इन्हें बैक की ओर करते हुए जाऊँगी। तो फिलहाल जो है इसे भी निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 20 फंदे निकाल दिए बाहर की ओर, ठीक है? आप 30 भी रख सकते हो। तो मैंने करना क्या है, 2 नीडल्स, ठीक है? इस तरह से बैक करते हुए जाना है हर बारी में। और अब मैंने जो है यहाँ से कार्ड वाला पैटर्न स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है? तो चलिए इस तरह से सभी को फिनिश करते हुए जाइए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप क्लियर करती हूँ। यस फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पर ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट रेडी होता है। और साथ में क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए, यदि आपने यहाँ पर 30 फंदे लिए तब आपने 2-2 बैक करने। यदि 20 लिए तब आपने 1-1 करके, बिकॉज यहाँ पर हमारा हिल का पोर्शन आएगा, ये हमारा जो है कम नहीं होना चाहिए। यानी कि टोटल रो हमारी इसमें 36 आनी चाहिए, ठीक है? तो मेरी तो यहाँ पर 28 आई हुई है। तो अब मैंने क्या करना है, इसके यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मान लीजिए आपके 60 है, ठीक है? यदि 60 है तो 30 यहाँ, यानी कि मैंने 30 को बाहर निकाल देना है। फिर से इसे हम बाद में नीट करेंगे ना, जो हमारे पीछे वाला पोर्शन है ना, वहाँ पर हम बॉर्डर बनाएंगे 30 में, ठीक है? तो चलिए पहले हम इसे बाहर की ओर निकाल देते हैं, सेंटर की ओर आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है? और काउंटिंग कर लेते हैं भाई हम ना, ठीक है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, ये देखो 28, ठीक है? अब बटन मेरा यहाँ पर है। अब मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाना है, ये चॉइस है आपकी। बॉर्डर आप 12 14 16 रो का कितने का चाहते हैं तो बॉर्डर बना लीजिए। बना दिया है, ठीक है? अब मेरे हाफ पोर्शन में कोई भी आप 2 कलर का पैटर्न डाल दीजिए। यदि सिंपल नीटिंग वाली चीज़ है तो जाली का ग्राफ डाल दीजिए। तो बना लीजिए ब्यूटीफुल पैटर्न को। कितनी रो लेनी है तो मैं आपको वीडियो के बीच में क्लियर करती हूँ। हाफ में मेरा इस तरह का पैटर्न आ गया है ना। अब जो लेस किए फंदे थे यहाँ पर क्लियर कर लेती हूँ आपको नीट करने से पहले। यहाँ पर जो जितने लेस किए थे हमने, तो हमने इन्हें दोबारा से बनाते हुए जाना है, यानी कि दोबारा से फंदे यहाँ तक बना लीजिए। इक्वल्स में किया था ना, रिपीट कर रही हूँ, 60 है तो 30, और यदि आपका 56 रहता है तो उसका हाफ रहता है। हर चीज़ में आपका ये हाफ होगा। और यहाँ पर जो रो आएगी ना, कोई पैटर्न आएगा ना, तो 30 रो का पैटर्न आना चाहिए आपका, ठीक है? तो चलिए बना लेते हैं अब सेकंड भाग को। यहाँ पर हमने बॉर्डर पे फिनिश किया था। फिर जब यहाँ पर आपका बॉर्डर लगेगा तो अनदर पुल से लगेगा। तो यहाँ पर सेम रो का बॉर्डर बना दिया है मैंने, इसे फोल्ड कर रही हूँ। फिर उसके बाद 2 कलर का पैटर्न, और फिर उसके बाद हमारा ग्राफ चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? यहाँ से हमने जो है फंदे, जितने फंदे हमने यहाँ पर देखिए, आपको मैंने जिस स्टेप में बताया था, अब यहाँ पर इसके उल्टा होगा, ठीक है? सेम वैसे नहीं निकलेगा। तो चलिए मैं वीडियो के बीच में क्लियर करती हूँ।
बस यही ट्रिक है आपकी, जो आपकी सॉक्स को डिज़ाइनर फैशन वाली बनाएगी जिस स्टेप में। तो इस पैटर्न से आपको कई बेनिफिट होने वाले हैं। तो फ़िलहाल तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 2 कलर का पैटर्न देने जा रही हूँ। अब मेरे यहाँ से यदि आपने एक एक निकाले ना, रिपीट कर रही हूँ, तो एक एक निकालना है, 2 है तो 2, 30 है तो 30 निकालने, 20 है तो 20। इस तरह से ये डिज़ाइन भी आता जाएगा और 2-2 करके मेरे यहाँ पर 20 मैंने पूरे करने हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से अब सभी फंदों को हमने जो है लेस कर लेना है। ठीक है, कंप्लीट हो गया है ना हमारा। तो चलिए अब मैं लास्ट टाइम में आपको बताती हूँ कि हमने जो है इस सॉक्स के तलवे को किस तरह से रेडी करना है और कितने फंदे हमने लेने हैं। अब ना हमने ये वाली जगह रहती है हमारी, ठीक है, यहाँ से फंदे उठाते हुए जाना है। कितनी रो लेनी है, तो चलिए मैं वीडियो के बीच में क्लियर करती हूँ। मैंने 20 फंदे जैसे लिए और यहाँ पर 70 रो। ठीक है, अब मैंने सारे फंदे जो है मैंने नीडल में डाल देने और गैदर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टिचिंग का तरीका भी मैं आपको बता लेती हूँ। तो हमने करना है क्या है, ये यहाँ से लेकर लास्ट तक, ठीक है, दोनों साइड इस तरह से इसकी स्टिचिंग होगी। तो ये स्टिच करके किस तरह से दिखता है ना, तो चलिए मैं आपको क्लियर करती हूँ और साथ में बताती हूँ कि यहाँ पर फ्रंट में आप बॉर्डर बना लीजिए। आप चाहो तो 2 कलर का बॉर्डर भी दे सकते हो। इस तरह से ना हमारी डिज़ाइनर सॉक्स इज़ रेडी। तो हमने इस तरह से बना लिया है इसे, दोनों साइड से ये इस तरह से है। ठीक है, तलवे से ये आपकी इस तरह से, मैंने कहा था कि दोनों साइड स्टिच होगी और लास्ट में हमारा यहाँ पर देखिए गैदर हो जाएगा, है ना, आ गया ना परफेक्ट पीछे से भी। ठीक है, तो चलिए जो यदि आप इस पोर्शन में इसे फ्लावर की लुकिंग देना चाहते हैं ना, तो आपने नीडल्स में धागा डालकर अप एंड डाउन करके ना यहाँ पर सुई से इस तरह से गैदर करते हुए यहाँ पर फ्लावर बना लेना है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपकी सॉक्स जो है कंप्लीट होती है।